चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर ललितपुर से आ रही है, जहां पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि लड़कियों को अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए और मुसीबत आने पर मार दे, जो होगा देखा जाएगा। मंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि मंत्री जी का ये बयान इस वक्त चर्चा में आ गया है। मुसीबत आने पर लड़कियां चाकू का इस्तेमाल करें, अपने पास लड़कियों को चाकू रखना चाहिए। हो सकता है मंत्री जी की नीयत इस बयान के पीछे बहुत अच्छी हो, लड़कियों की सुरक्षा वो नीयत हो जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो तो लड़कियों को इसकी नौबत ही ना आए। अगर जो अपराधी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनमें अगर कानून का खौफ हो तो लड़कियों को चाकू रखने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मंत्री जी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं मनोहर लाल पंत। डरिए मत, एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा। कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना, भगवान सब ठीक करवा देंगे। जय हिंद। डरिए मत, एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा। कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना, भगवान सब ठीक करवा देंगे। जय हिंद। डरिए मत, एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में। तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसी कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने लड़कियों को ये मंत्र दिया है कि लड़कियों को चाहिए कि अपने पास एक छोटा सा चाकू रखें, जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करें। अपनी आत्मरक्षा में चाकू का इस्तेमाल लड़कियां कर सकती हैं, ये कह रहे हैं वो। कर देना चाहिए लड़कियों को चाकू का इस्तेमाल, फिर जो होगा देखा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी सामने आती रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं? आखिर जमीनी स्तर पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन इतना मुस्तैद क्यों नहीं कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए अब हथियार उठाना पड़े? यह एक बड़ा सवाल। क्या लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा और तभी लड़कियां अपनी सुरक्षा कर पाएंगी, सुरक्षित रह पाएंगी? और ये जिम्मेदारी अब लड़कियों को निभानी होगी। समाज, प्रशासन, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्या बचने की कोशिश में? अभय श्रीमाली इस वक्त हमारे सहयोगी ललितपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, मंत्री जी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई लड़कियां सुरक्षित रहें, इस नियत से वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हथियार थमा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन, सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, अब लड़कियों को खुद ही हथियार उठा लेना होगा? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह बयान जो है मंत्री जी ने कल पुलिस लाइन में दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग बराबर मंत्री के बयान को लेकर न केवल मंत्री पर बल्कि सरकार पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि जो है एक प्रदेश के मंत्री द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है कि लड़कियां खुद ही चाकू लेकर अपनी सुरक्षा करें, सरकार उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है। बिल्कुल। और अब है यहाँ मंच पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, वर्दी में देखिए जरा, यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। क्या उन्होंने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर नहीं की कि यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम मुस्तैद हैं, लड़कियों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है? जी, जहां तक अगर पुलिस अफसरों की बात की जाए तो इस कार्यक्रम में ना केवल पुलिस अफसर मौजूद थे बल्कि जनपद के जिलाधिकारी ये दिनेश कुमार भी मौजूद थे। मैं बता देना चाहता हूं कि मामला एक सूबे के मंत्री से जुड़ा होने की वजह से अधिकारी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। हालांकि अगर बात कार्यक्रम की जाए तो यह मिशन शक्ति के तहत ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस अधिकारी छात्राओं को ये एहसास करा रहे थे कि पुलिस उनके साथ है और हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी, तो जिस मंच पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, जिस मंच पर डीएम साहब मौजूद हैं, जिस मंच पर राज्य मंत्री मौजूद है, वहां से ये कहने के बजाय कि इस इलाके की, इस जिले की लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव, कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा, गारंटी हम लेते हैं। यहां पर मंत्री जी कह रहे हैं कि हथियार लड़कियों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। धन्यवाद इस वक्त अब पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से राज्य मंत्री का वो बयान सुनाते हैं जो इन दिनों वायरल है। डरिए मत,
एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा, कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना, भगवान सब ठीक करवा देंगे। अगर यही बयान एक अभिभावक के तौर पर कोई अपनी बच्ची को दे, यही बात कहे, तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन एक राज्य मंत्री जब ये कहे तो इसके क्या मायने निकाले जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। फतेहपुर में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिलक समारोह में व्यक्ति बंदूक से लगातार हर्ष फायरिंग कर रहा है। फायरिंग कर रहे व्यक्ति के पीछे खड़ा युवक लगातार तमंचा लोड कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ललौली थाना क्षेत्र के दतौली गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस अब एक्शन के मूड में है और इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पहले भी अलग अलग जगहों से कई लोगों की गिरफ्तारी की है। कई बार कानूनी कार्रवाई होती है, बावजूद इसके हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ देखिए दतौली गांव का ये वीडियो, जहां पर समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करता एक युवक नजर आ रहा है। वहीं मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाया है और इस वीडियो के बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। और जिस लापरवाही से ये एक के बाद एक गोली चलाता नजर आ रहा है, वो किसी के लिए नुकसानदायक और जान जोखिम में डालने वाला भी हो सकता है। देखिए बैठा बैठा ये शख्स, इसके आसपास भी कई लोग मौजूद हैं और बार बार बंदूक लोड करता है और हवा में फायरिंग करता है। दारा सिंह हमारे सहयोगी फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दारा, कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है? निश्चित तौर पर बता दें, जिस तरह से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होता है, फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर जो पुलिस के अधिकारी हैं दावा कर रहे हैं कि मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो एक युवक फायरिंग कर रहा है उसके जस्ट पीछे एक युवक खड़ा हुआ है जो तमंचे को लोड कर रहा है, यानी उसके पास अवैध असलहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन दोनों युवकों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जी दारा, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो हथियारों की नुमाइश यहाँ पर हो रही है। एक शख्स लगातार हर्ष फायरिंग कर रहा है और पीछे खड़ा युवक हाथ में तमंचा लिए उसे लोड करता नजर आ रहा है। पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। इधर गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 16 अक्टूबर को इंदिरापुरम की सोसाइटी में एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। बच्ची कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इसे भर्ती कराया गया और ये वीडियो उस वक्त का, सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की जब ये पूरी दुर्घटना हुई थी, जब एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया था और इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। कई जगहों पर उसके शरीर पर कुत्तों के दांत के निशान, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा इस बच्ची को। बच्ची जिस पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद एक शख्स दौड़ता हुआ जाता है और कुत्तों को भगाता है। इस बच्ची को उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कई लोग भी दौड़कर बच्ची के पास पहुंचते हैं और इसी वजह से न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कभी भी बच्चों को यूं खुले ना छोड़े। अब न सिर्फ आम सड़क पर बल्कि सोसाइटी के अंदर भी कई बार कुत्तों के शिकार बन जाते हैं बच्चे। इधर आगरा में बिजली के तारों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से तारों में आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और ये मामला शमशाबाद इलाके के कस्बे का है, जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ। खंभे का तार टूटकर नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही तारों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को खबर की और बिजली विभाग की टीम ने बिजली का कनेक्शन काटा, जिसके बाद तारों को फिर से जोड़ा गया। तो आगरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से तारों में आग लग गई। एक बड़ा हादसा होने से पहले ही स्थानीय लोगों की चुस्ती पुर्ती और बिजली विभाग की कार्रवाई की वजह से यहां पर इस आग पर काबू पा लिया गया। बिजली का एक तार टूटकर गिरा था, जिसके बाद ही यहां पर आग लगी। स्थानीय लोगों ने जैसे देखा कि आग भड़क रही है, बिजली विभाग को जानकारी दी गई और फिर बिजली की आपूर्ति बंद कर इस तार को फिर से जोड़ा गया और यहाँ पर जो टूट फूट हुई थी उसे ठीक किया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। और हाथरस से बड़ी खबर ये है कि हाथरस कांड में जो 4 आरोपी, उनमें से एक नाबालिग है। चारों आरोपी जेल में हैं और उनमें से एक नाबालिग है। सीबीआई ने सर्टिफिकेट हासिल किया है उसके घर से और मार्कशीट के आधार पर ही सीबीआई इस नतीजे तक पहुंची है
कि एक आरोपी नाबालिग है। उस नाबालिग आरोपी को पुलिस की लापरवाही यहां सामने आ रही है कि उसे जेल में रखा पुलिस ने, जबकि उसे बाल सुधार गृह में रखा जाना चाहिए था। और सबसे पहले यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, हाथरस रेप और हत्याकांड की जांच। उसके बाद एसआईटी की टीम ने जांच की। अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है एसआईटी की ओर से, और अब सीबीआई इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। मौके का रिक्रिएशन किया गया, साथ ही आरोपियों के घर की तलाशी भी ली गई। काफी कुछ हासिल किया है सीबीआई की टीम ने। और इसी बीच एक आरोपी का मार्कशीट भी सीबीआई के हाथ लगा, और इस मार्कशीट के आधार पर ही एक आरोपी के नाबालिग होने की बात सामने आई। इधर अयोध्या में चल रही रामलीला में रवि किशन आज लक्ष्मण का रोल अदा करेंगे। रवि किशन अपने रोल को लेकर बेहद उत्साहित हैं। रवि किशन ने न्यूज 18 से बात की। अयोध्या में आज भरत का रोल करेंगे रवि किशन। आपको बता दें, रवि किशन भरत का रोल अदा करने वाले हैं। देखिए ये बातचीत। अयोध्या में रामलीला का मंचन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं अभिनेता व गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी, हम उनसे जानेंगे। सर, अयोध्या में रामलीला का मंचन है, अभी सर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, सर क्या कहेंगे? सर, बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, सौभाग्य हमारा कि प्रभु राम 500 साल बाद पुनर्विराज रहे हैं, और हम लोगों को, मुझे खासकर कलाकार और गोरखपुर के सांसद के रूप में उनकी सेवा करने मिल रही। तो मैं प्रभु राम की रामलला की सेवा करूँगा, भरत जी का रोल आज शाम को अदा करूंगा। और ये पहली बार हम आपके चैनल को ये बात बता रहे हैं, क्योंकि आपने हमको पीछे फॉलो करके पकड़ लिया। तो ये आपके चैनल के द्वारा ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहें कि आज शाम को, जो लोगों को नहीं पता था कि मैं कब परफॉर्म करूंगा, पता था मैं रामलीला में, लेकिन मैं सारे 18 के दर्शकों को बताऊं कि आज मैं शाम को, आप लोग लाइव देख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आज मैं भरत जी के रूप में रहूँगा। और प्रभु राम से यही विनती है, और माँ दुर्गा माँ से, माता रानी से, कि कहीं मेरे डायलॉग में गलती ना हो, क्योंकि रीटेक नहीं है यहाँ पर। शूटिंग्स में, फिल्मों में रीटेक होता है, यहाँ पे रीटेक नहीं है, यहाँ 1 टेक होगा। और मैंने डायलॉग्स याद नहीं किया, तो अभी जल्दी भाग रहा हूँ ताकि आज मैं थोड़ा जाके रिहर्सल कर लूँ, शाम के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। सर, बरसों से ही मुद्दा अटका हुआ था, राम जन्मभूमि का शिलान्यास भाजपा शासनकाल में जिस तरीके से चल रहा था, आप किस तरह से देख रहे हैं स्वयं जो मोदी जी की और योगी जी की जोड़ी ने सर जो यहाँ पर किया? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपको, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज जी आपको, कोटि कोटि नमन कि हम जैसे लोगों को, 125 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी, हम लोग के जीते जी हम लोग प्रभु राम के मंदिर को पुनः स्थापित होते हुए देख रहे हैं। हम लोग का भाग्य है, हमारे कितने लोग पूर्वज बलिदान दे दिए, कितने लोग ने शहीद हो गए, कितने लोग मारे गए, गोली खाए। हम लोग का भाग्य देखिए कि हम लोग अब उनको दोबारा से, हम लोग अपने जीते तो देख लिए कि हम जब जिंदा थे, मैं पार्लियामेंट में था तब मैंने इसको देखा होते हुए, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को नमो 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 नमन करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी कि आपने हमारे प्रभु राम का मंदिर बनवा दिया। सर, हमेशा से रामलीला का मंचन होता चला आया, लेकिन इस बार सर राम मंदिर बनते हुए रामलीला का मंचन हो रहा है। सर, क्या लग रहा है आपको, और देश के जो हमारे देशवासी हैं उनको क्या संदेश देंगे? बहुत एक्साइटमेंट है, 14 भाषा में इसका रिले, आप सोच रहे हैं कि पूरा दूरदर्शन पे आ रहा है। ये रामलीला हम दिल्ली में होती थी, बहुत छोटी होती थी, ये अपने आप में इतनी भव्य हो गई और पूरे देश में इसकी चर्चा है और सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं। उसमें बेस्ट है कि इसमें हिंदू मुसलमान भी परफॉर्म कर रहे हैं, मुस्लिम कलाकार भी किरदार निभा रहे हैं। तो इससे एक अच्छी संस्कृति है कि राम सबके हैं। राम मतलब ये सारे धर्म ये मान लिए कि राम सबके हैं, हमारे भी राम हैं, आपके भी राम हैं, और ये बहुत अच्छा एक मैसेज गया पूरे देश में। तो जिस तरीके से आपने सुना, देश में एक संदेश गया है और साथ ही साथ रामलीला का आज से मंचन है, बिना रीटेक के जहां ये मंचन होने जा रहा है वहां पर कई चीज़ें और भी स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से ये मंचन होगा वो शायद ही अब एक इतिहास बन जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ न्यूज़ 18 भी आपसे यही कहना चाहता है, बहुत ज़रूरी बात वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से भी पहले ज़रूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना, पानी से धोना, और मास्क को इस तरह से पहनना कि हमारी नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाए। चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप नहीं रहा है। ध्यान रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल भी छूना नहीं है, और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो सके नष्ट करें और नया मास्क पहनें। और हाँ, मास्क हरदम
पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से नहीं छूना है। चलिए यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।